हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो ऑन डेटा प्री प्रोसेसिंग। आज हम सीखेंगे कि हम साइकिट-लेन की मदद से नल वैल्यूज को किस तरह डील कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने नल वैल्यूज के लिए पूरी थियरी डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने जाना था कि नल वैल्यूज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, हम नल वैल्यूज को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है जिनसे हम नल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। और फाइनली हमने ये सारी चीज़ को पेंडास और नंपाई की मदद से इंप्लीमेंट भी किया था। बट आज के वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि हमने जो काम पेंडास और नंपाई के अंदर किया था पिछले वीडियो के अंदर, वो काम हम साइकिट-लेन के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मानो कि अगर आप ये सीरीज को फॉलो किए बिना सीधा इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपके लिए सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बता देता हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर टोटल 26 कॉलम है और उन 26 कॉलम में से 7 कॉलम ऐसे हैं जो मिसिंग वैल्यू कंटेन करते हैं, ठीक है। और उन 7 कॉलम्स में से 5 कॉलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंटीजर और फ्लोट टाइप का डेटा है। तो हम उनको क्या करेंगे, उनकी मीन एवरेज वैल्यू होगी उस कॉलम की, उससे उनको रिप्लेस कर देंगे, उनके अंदर जितने भी नल वैल्यूज होगी उनको। और एक दूसरा एक कॉलम है जो नंबर्स ऑफ डोर है, ये कैटेगरिकल वैल्यू है 2 और 4, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर वो इंटीजर भी होता फिर भी हम एवरेज नहीं लगे क्योंकि 3 डोर की गाड़ी नहीं होती। सो हम इस कॉलम के लिए जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी हम उससे उनकी नल वैल्यूज को डील करेंगे, ऑलराइट। और प्राइस वाले कॉलम के अंदर जितनी भी नल वैल्यूज होगी, टोटल 4 नल वैल्यूज हमारे डेटा सेट के अंदर, हम उनको रिमूव कर देंगे। ये सब रिमूव क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये सारी चीजें पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस हो गई थी। आज मैं सिर्फ आपको ये सारी चीजें साइकिट-लेन के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बताऊंगा। बट बिफोर दैट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है, उसमें डीलिंग विद नल वैल्यूज वाले फोल्डर के अंदर आपको साइकिट-लेन की दोनों फाइल्स मिल जाएगी, एक प्रैक्टिस फाइल, एक सॉल्यूशन फाइल है और हमारा डेटा सेट। तो आप इसे डाउनलोड कर दो और आप चाहो तो इसे जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब में यूज कर सकते हो। मैं अभी गूगल कोलैब यूज करूंगा। ऑलराइट, सो अभी मैं यहाँ पे गूगल कोलैब के अंदर हूँ और सिंपली मैं सारे सेल्स को भी रन कर देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ हम बहुत डिटेल में आगे कर चुके हैं। हमने मिसिंग वैल्यूज को इवेल्यूएट किया था, कितने टाइप्स की क्या है वो सारी चीज़ें। और जी, तो हमारा मेन काम यहाँ पे कि अब ये सारी चीज़ को हम साइकिट-लेन के अंदर किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमारे जितने भी वो 5 कॉलम थे जिनको हमें उनकी एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करना था, हम उनको पहले डील करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं जी आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि अगर मानो कि अभी आपको नहीं पता है कि भाई इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको मानो कि एक भी वर्ड साइकिट-लेन का नहीं आता है और नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपको बिगिनर से सिखाऊंगा। और साइकिट-लेन को आपको इसी तरह सीखना है कि मानो कि मुझे अभी नल वैल्यू से डील करना है तो पर्टिकुलरली मुझे उसके लिए जो एपीआई या फिर उसके लिए जो चीज़ चाहिए मुझे पर्टिकुलरली उसी को सीखना है, ठीक है। पूरी साइकिट-लेन सीखने जाओगे तो भी सालों निकल जाएंगे। सो मानो कि अभी मुझे यहाँ पे नल वैल्यूज के लिए डील करना है, तो ये देखो एक साइकिट-लेन एपीआई लिखोगे तो आपको ये एपीआई रेफरेंस पूरा मिल जाएगा साइकिट-लेन का। ये साइकिट-लेन का डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपको सभी टाइप की एपीआईज मिल जाएगी। सो क्लस्टरिंग से लेके कंपोजिट एस्टिमेट, कोवेरियंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा सेट्स है जो साइकिट-लेन में प्रोवाइड करता है। बट आज हमें जो काम है वो है हमारा इंप्यूट लाइब्रेरी और आएगा सिगेट जी, दिस इज द इंप्यूट लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म और मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन, ठीक है। तो ये एक साइकिट-लेन की एपीआई है जो मिसिंग वैल्यू को डील करती है। टोटल इसके अंदर 4 ऐसे फंक्शन है, सिंपल इंप्यूटर, आइटरेटिव इंप्यूटर, मिसिंग इंडिकेटर और KNN। बट जो वाइडली यूज होने वाला है और आज हम जिस पे काम करने वाले वो है हमारा इंप्यूट डॉट सिंपल इंप्यूटर। ओके, आपको इसके पैरामीटर्स और वो सारी कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं कर पाओगे, बट आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे ये चीज आज जरूर है तो वो मुझे कहाँ पे मिलेगी। अभी मेरा पहला काम होगा कि मुझे पर्टिकुलरली इस एपीआई को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पहले सिंटेक्स हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको जो ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है sklearn.impute, ठीक है। इसमें से हमें ये सिंपल इंप्यूटर इंपोर्ट करना है। तो हम किस तरह लिखेंगे, हमारे पहली लाइन होगी from sklearn.impute import, ठीक है। ये from sklearn.impute हमने कहाँ से लिखा है, ये जो हमारा मेन क्लास है sklearn.impute उसके लिए लिखा और उसके अंदर से हमें सिंपल इंप्यूटर इंपोर्ट करना है क्योंकि इसके अंदर टोटल कितनी 4 मेथड्स हैं जो हमने देखी थी यहाँ पे देखो, पर उसमें से पर्टिकुलर हमें सिंपल इंप्यूटर चाहिए। सो किस तरह लिखेंगे, इंपोर्ट सिंपल इंप्यूटर, राइट। और ये मेथड आपको साइकिट-लेन के सभी एल्गोरिथम्स के लिए यही करनी, क्लासिफिकेशन और कुछ भी हो, ये मेथड आपको सभी के लिए सेम रहेगी। अब जबकि हमको पता है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साइकिट-लेन इसका बहुत ही अच्छे से फायदा उठाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी आप इंपोर्ट करो, ठीक है, किसी भी टाइप की साइकिट-लेन लाइब्रेरीज की एपीआई इंपोर्ट करो, आपको उसने जिस फंक्शन को आपने इंपोर्ट किया है उसका आपको इंस्टेंस बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, उस वेरिएबल का नाम आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंप्यूटर मीन। ओके, क्यों, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली पहले मीन वैल्यूज के लिए डील करना चाहता हूं। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ मीन लिखा है और उसमें जाके आपका जो भी ये क्लास है उसको आपको लिखना है
एंड दिस सिंपल पैरेंथेसिस, राइट। सो इतना लिखने से, इतना काम करने से सिंपल इंप्यूटर का ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से इसके अंदर जितने भी फीचर्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट अभी हमें इस ब्रैकेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी डालने होंगे, तो क्या हमें वो याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमने जो ये लाइब्रेरी में आए थे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देखो पैरामीटर्स वाला एक सेक्शन है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलरली सिंपल इंप्यूटर कितने कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू एक स्ट्रेटेजी है, फिल वैल्यू, वर्बोस, कॉपी, एड इंडिकेटर, इन सभी को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। बट आप जब यहाँ पे नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा भाई बेसिक कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला हमें पता चलता है कि मिसिंग वैल्यू और एक स्ट्रेटेजी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है मिसिंग वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है ताकि ये सेकंड हैंड पहचान सके कि आपके डेटा फ्रेम के अंदर वो मिसिंग वैल्यू है। जैसे कि अभी हमारे अंदर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क को np.den से रिप्लेस कर लिया था, ठीक है, आने वाले वीडियो के अंदर। तो हमें इसको बताना है कि भाई मिसिंग वैल्यू हमारे डेटा सेट के अंदर np.nan है। अगर कोई और चीज़ मिसिंग वैल्यू होती तो आपको मिसिंग वैल्यू के अंदर वो वैल्यू डाल देना है, ठीक है। बट अभी तो np.nan इससे मिसिंग वैल्यू, तो हमें इसको बताना है कि भाई हमारे डेटा सेट के अंदर np.nan एक मिसिंग वैल्यू है जिसको तुझे डील करना है। तुझे उसको कैसे डील करना है, तो तेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजी अभी हमारे लिए क्या है कि हमें एवरेज से डील करना है, तो हम मीन डालेंगे, ठीक है। बट ये और भी कई स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो मीन, एवरेज वैल्यू, दूसरा मीडियन, द मिडल मोस्ट एलिमेंट, तीसरा जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी मोड हम बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला भी हम चीज करेंगे, एंड द फोर्थ इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है कि मानो आपको कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से मेन वैल्यू को रिप्लेस करना है, जैसे कि आपके नाम से रिप्लेस कर देना हो, ठीक है। कोई मेन, एवरेज या मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं चाहिए, मुझे अपने नाम से उन सबको रिप्लेस कर देना, तो आप उसकी जगह पे ये चीज़ डाल सकते हो। तो ये 4 फीचर्स है आपको जो स्ट्रेटेजी के अंदर डालना है। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा पहला काम क्या था कि हमें मिसिंग वैल्यूज को डालना है। सो मिसिंग डेटा इज इक्वल टू, मेरे इस डेटा के अंदर np.nan इज द मिसिंग वैल्यू, सो हमने यहाँ पे इसको स्टेट कर दिया। एंड द सेकंड पैरामीटर इज स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी के अंदर मैं जाके डाल दूंगा मीन, ओके। सो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो अब एक्चुअली ये लाइन से हुआ क्या भाई, हमने तो हमारे डेटा सेट का तो कहीं नाम ही नहीं दिया। हमारे डेटा सेट का नाम था df, हमने df के अंदर इसको लोड किया था। लेट मी शो यू, सी हम यहाँ पे df.l लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये देखो हमने df वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा सेट डाला था, पर हमने तो इसको कभी बोला ही नहीं कि भाई हमारा df या नाम है। तो एक्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या किया है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इंप्यूटर मीन, और उसको हमने कुछ सुपर पावर दिए। क्या सुपर पावर दिए, तो इसको हमने बोला है कि तुझे जहां भी इस्तेमाल किया जाए, तुझे क्या करना है कि भाई तुझे देखना है जहां जहां तुझे मिसिंग वैल्यू np.nan मिले उन सबको तुझे स्ट्रेटेजी मीन से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। हमने इसको ये सुपर पावर दे दी, हमने ये चीज़ सिखा दी, बट अभी इसको हमने ये नहीं बताया कि तुझे ये चीज़ कहाँ पे जाके अप्लाई करनी है। सो अभी हम वो करेंगे। अब हमारा काम है कि हम हमारे इंप्यूटर को हमारे डेटा सेट से लिंक करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तो हमें सिर्फ इंप्यूटर को यूज करना है, ठीक है, और डॉट करके एक मेथड है फिट ट्रांसफॉर्म। इस फिट ट्रांसफॉर्म मेथड की मदद से हम हमारे डेटा सेट के अंदर ये चीज एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। बट अभी हमें पहले ये डिसाइड करना होगा ना भाई हमारे कौन से कॉलम्स है जिनके अंदर हमें ये चीज अप्लाई करनी है। तो भाई देखो रिप्लेस बाय मीन के अंदर हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड लॉस, स्ट्रोक, बोर, हॉर्स पावर और पीक आरपीएम, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे डीएफ और उनके अंदर पूरी एक लिस्ट डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल नाम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना बिगड़े, ठीक है। तो हमने ये सारे दे दिए। मिसिंग डेटा, वेट अ मिनट, यहाँ पे मिसिंग डेटा नहीं आएगा, सॉरी, मिसिंग वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ वेट अ मिनट, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू है पैरामीटर का नाम, ठीक है। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग दिख रही है, बट उसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि हमारी ये ऑलरेडी हमने इसका भी डेटा टाइप करेक्ट नहीं किए। ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम पर्टिकुलरली इसको पहले एस टाइप ऑब्जेक्ट, ओके सी, हमें देखो हमने आगे देखा था कि भाई नॉर्मलाइज्ड लॉसेस की जो नल वैल्यूज थी, सॉरी नॉर्मलाइज्ड लॉसेस की जो एवरेज थी 122 थी, और यहाँ पे उसकी पहली 3 वैल्यू नल वैल्यूज थी, सिमिलरली जो हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, और वो उसके 122 से रिप्लेस हो गई, ठीक है। और ये चीज़ सिमिलरली ये सारे कॉलम्स के लिए होगी। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये imputed.fit.transform मेथड है, ये हमारे ओरिजिनल डेटा सेट पे कोई चेंज नहीं करेगी। इसने काम किया और ये हमें यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है कि इसने क्या काम किया। जैसे कि हम वो नल वैल्यूज को डील करते वक्त पता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखते थे। ऐसा क्यों लिखते थे कि हमारे डेटा सेट के अंदर वो चेंज सेव हो जाए, बट ये इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मेथड्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे के लिए हमारे पास एक और मेथड है कि हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली देखो जितने भी कॉलम्स है,
उनको तुम इस कॉलम के अंदर जाके सेव कर दो, राइट। सो ये सारे कॉलम्स हमारे जो डेटा फ्रेम में नॉर्मलाइज्ड लॉसेस के ये जो नल वैल्यूज वाले कॉलम है उन सबसे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये सारी वैल्यूज हमारे डेटा सेट में सेव हो जाएगी। सो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड नाउ अब देखते हैं, एक बार हमें अच्छे से समझ आएगा। df डॉट हेड 10 वैल्यू आपको देखते हैं। सी यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज्ड लॉसेस के जो वहाँ पे हमें नल वैल्यूज दिख रही थी वो 122 एवरेज है नॉर्मलाइज्ड लॉसेस इस पूरे कॉलम की, सो उनसे रिप्लेस हो गई है, ठीक है। सिमिलरली ये सारी चीज़ों के लिए हुआ होगा और ये हम ये पूरा काम खत्म कर ले तो इन्फो के बाद हम शांति से बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो ऑलराइट, सो हमारा मेन से रिप्लेस करने वाला काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो अभी हमें करना ही है कि हमारे जो ये नंबर ऑफ डोर्स जो कॉलम है, जो कैटेगरिकल वैल्यू है, उसको उनके अंदर जितने भी नल वैल्यूज हो उनको हमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हो उस कॉलम के अंदर उसको उससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो चलो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सो अभी देखो हमने ऑलरेडी एसक्यूएल डॉट इम्प्यूटर को तो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये लाइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था इम्प्यूटर मीन का, अभी इसके पास क्या सुपर पावर है, तो ये क्या करेगा कि मिसिंग वैल्यू को ढूंढेगा उस कॉलम के अंदर और उसको मीन से रिप्लेस करेगा। बट हमें अभी यहाँ पे क्या चाहिए, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को रिप्लेस, हमें यहाँ पे मीन की जगह पे ऐसे एलिमेंट से रिप्लेस करना है जो सबसे ज़्यादा बार आए। इसको रिप्लेस करने से बेटर है कि हम एक नया ऑब्जेक्ट बना ले। चलो इस बार इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस किस तरह बनाएंगे, सिंपल इम्प्यूटर का हमें लिखना है सिंपल इम्प्यूटर और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमें दो चीज़ डालनी है। पहले तो मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे आपको ऊपर बता रहा है देखो मिसिंग वैल्यूज के अंदर तो अभी भी वही है np.nan और स्ट्रेटेजी के अंदर हमें इस बार डालनी है मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है। स्पेलिंग और उसमें अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो यहाँ पे आके जाकर आप देख सकते हो मोस्ट फ्रीक्वेंट पूरा लिखा हुआ है। ओके सो ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट तो बन चुका है। अभी सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पे किया था हमारे इस कॉलम के अंदर वैल्यूज को चेंज रिप्लेस करने का, तो अभी वो एग्जीक्यूट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पे मुझे जो कॉलम चाहिए वो है नंबर्स ऑफ डोर, ऑलराइट, और इसके अंदर जाके मुझे इम्प्यूटर मोस्ट फ्रीक्वेंट डॉट फ्रीट ट्रांसफॉर्म, राइट, और उसके अंदर जाके मुझे सेम यही कॉलम डाल देना। ऑलराइट ओके, तो ये काम हो चुका है। अभी एक बार हम ठीक है इसको, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही वैल्यू अगर मैं आपको दिखाने जाऊँगा तो शायद आपको दिखेगी ही नहीं, बट डोंट वरी, ये थर्ड काम करने के बाद एक बार हम df.info करके देख लेते हैं। ओके सो देखो टोटल 205 एंट्रीज है, ठीक है। हमें पता था कि नॉर्मलाइज्ड लॉसेस के अंदर नल वैल्यूज थी, बट यहाँ पे देखो 205 नॉन नल बता रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर यहाँ पे अभी कोई नल वैल्यूज नहीं है। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डील कर दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है उसकी मीन वैल्यू से, जितनी भी नल वैल्यूज है उनको। सिमिलरली स्ट्रोक, बोर, हॉर्स पावर और पीक आरपीएम, स्ट्रोक ऑल सेट, बोर ऑल सेट, पीक आरपीएम कहाँ गए भाई, पीक, हाँ ठीक है, पीक आरपीएम ऑल सेट और हॉर्स पावर भी ऑल सेट है, ठीक है। और हमारा नंबर्स ऑफ डोर, उसके अंदर दो मिसिंग वैल्यू थी, अभी उसके अंदर एक भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलम्स पर एक कॉलम बाकी है जो है हमारा प्राइस, जिसको हमने अभी तक डील नहीं किया। उसके अंदर देखो 201 नल वैल्यूज बता रहा है। इट मीन्स कि 4 नल वैल्यूज है इसके अंदर, क्योंकि 205 टोटल है, राइट। सो अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हमें प्राइस, जिस कॉलम के अंदर प्राइस के अंदर नल वैल्यू है वो पूरी रो ही हमें डिलीट कर देनी। व्हाट आई मीन टू से कि मानो इस प्राइस के अंदर यहाँ पे मानो कि नल वैल्यू होती, राइट, सो मुझे ये पूरी रो ही डिलीट कर देनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक टारगेटेड वेरिएबल है और टारगेटेड वेरिएबल के अंदर हमें उसके एवरेज से चेंज करने से बेटर है। और ये 5% से कम भी, ये चीज़ मैंने आपको शायद अगले वीडियो में सिखा दी थी। और इस चीज़ के लिए हम scikit-learn का इस्तेमाल इसलिए नहीं करें क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ हमें कॉलम को ड्रॉप ही करना है, ठीक है। और उसके लिए तो पेंडास बेस्ट है, और इनफैक्ट यहाँ पे उसके लिए फीचर्स भी नहीं है। सो सिंपली हम यहाँ पे df का ड्रॉपना इस्तेमाल करेंगे जो हमने अगले वीडियो के अंदर किया था। सिमिलरली सबसेट के अंदर हम दे देंगे कि हमें कौन से कॉलम के अंदर ये चीज़ एग्जीक्यूट करवानी। यानी देखो ड्रॉपना एक ऐसी मेथड है,
ठीक है, आप जो भी कॉलम का नाम दोगे उस कॉलम के अंदर जितनी भी नल वैल्यूज होगी, जिस पॉइंट पे नल वैल्यू होगी वो पूरी रो ये डिलीट कर देगा। ऑलराइट, सो और हमें पूरी रो डिलीट करने के लिए उसको स्टेट भी हम करेंगे ना कि भाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। एक्सिस इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि जहाँ पे भी नल वैल्यू हो वो पूरी रो डिलीट करनी है, ठीक है, वो कॉलम नहीं आपको पूरा डिलीट करना है। 0 स्टैंड फॉर रो और 1 स्टैंड फॉर कॉलम, तो मैंने यहाँ पे 0 इसलिए स्टेट किया। और ये जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते थे कि देखो ये हम यहाँ पे इसमें ये जो हमें मैट्रिक्स देता था, जो डेटा सेट देता था, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला फीचर नहीं था। बट भाई ये तो पेंडास की चीज़ है, तो इसके अंदर तो डेफिनेटली इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला फीचर है। और अगर आपको ना पता हो तो सिर्फ आपको टैप करना है, शिफ्ट टैप दबाओगे और यहाँ पे ऊपर भी आपको दिखा देगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नोड होगा तो शिफ्ट टैप दबाओ, या फिर गूगल कॉलम में तो ऐसे ही बता देता है, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे आपको बता देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स है, सो हमें यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना होगा। ओके, और इसके बाद क्या होगा कि जितने भी जैसे कि नल वैल्यूज होगी वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। बट इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मानो ये रो अगर डिलीट हो गई, ठीक है, जैसे कि मानो ये रो डिलीट हो गई, तो इसके सीक्वेंस में आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम आ जाएगी? क्योंकि भाई देखो 3 के बाद सीधा 5 आ जाएगा, तो हमें ओवरऑल जो हमारे काउंटिंग होगी वो हमें गलत मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एक बार ये काम हो जाए उसके बाद हम हमारी इंडेक्स को रिसेट कर देंगे, यानी 0 से लेके एक बार पूरी इंडेक्स को फिर से रिसेट कर लो ताकि वो प्रॉब्लम ना रहे। तो उसके लिए मेथड है रिसेट इंडेक्स, और उसके अंदर जाके आपको ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स जो पहले वाले इंडेक्स है उसको ड्रॉप करके पूरी इंडेक्स नहीं डाल दो, और इन प्लेस के अंदर इसके अंदर भी ट्रू करेंगे। क्यों करेंगे वो तो आप शायद अब आपको पता ही होना चाहिए डेफिनेटली। सो सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अब एक बार हम इन्फो मेथड को रन करते हैं और इस बार हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। सी यहाँ पे पहले हमें 205 एंट्रीज देखने को मिली थी, बट 4 वैल्यूज प्राइस के अंदर नल थी। वो मैं आपको स्टेट करता हूँ कहाँ पे। देखो यहाँ पे 4 हमारे डेटा के, ये हमारे पहले एनालिसिस के मुताबिक हमें पता है कि भी 4 नल वैल्यूज थी। सो अगर 205 में से 4 जाता है तो 1 रहता है डेफिनेटली। सो यहाँ पे अभी 201 एंट्रीज है और 201 में से 201 सारी नॉन नल है। इट मीन्स कि इस वैल्यू की, इस डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। सो ऑलराइट माय फ्रेंड, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। अभी तक हमने सारी नल वैल्यूज को डील कर दिया है। एक बार ऐसा हो तो हम चेक भी कर लेते हैं। हमने इन्फो में ऑलरेडी चेक कर लिया, बट ये एक मेथड थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। सो यहाँ पे है तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो इज नल डाला हुआ है, इट्स मीन्स कि अगर नल वैल्यू होगी वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और हमने वैल्यू काउंट की मदद से ये देखा हुआ था हर एक कॉलम के अंदर कि अगर यहाँ पे आपको ट्रू नहीं दिख रहा है, इट मीन्स का कोई भी नल वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो ना अभी नॉन वैल्यू 201 है, तो फिर नल वैल्यू कहाँ होगी, क्योंकि टोटल रोज ही 201 है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो अगर आप मशीन लर्निंग को लेकर क्यूरियस हो और इसी तरह आगे वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड फाइनली इसकी जो मैंने आपको 2 नोटबुक्स दी थी उसको लेकर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।